इस बीच बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां कोविड की नई लहर का एशिया में खतरा देखने को मिल रहा है। हांगकांग में कोरोना के 31 मामले सामने आए हैं। सिंगापुर में भी कोरोना के मामलों में 28% की बढ़ोतरी हुई है और कोरोना को लेकर चीन, थाईलैंड में भी सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। लोगों को बूस्टर डोज लेने की सलाह दी गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हांगकांग और सिंगापुर में फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। हांगकांग में 3 मई तक कोरोना संक्रमण के 31 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा फिलहाल नहीं बताया गया है। हांगकांग ने भी ये नहीं बताया कि पहला केस कब आया था, सिर्फ जानकारी दी है। इससे पहले सिंगापुर ने भी कोविड अलर्ट जारी करते हुए इस साल कोरोना के मामलों पर अपना पहला अपडेट जारी किया था। सिंगापुर में अप्रैल के आखिरी हफ्ते कोरोना के केसों की संख्या 11,110 हो गई थी और मई के पहले हफ्ते बढ़कर 14,200 हो गई थी। मामलों में 28% का इजाफा हुआ है। रोजाना के आधार पर अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। तो एक बार फिर से कोरोना का कहर जो है वो कई देशों पर देखने को मिल रहा है। एशिया में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोविड की नई लहर का एशिया में खतरा देखने को मिल रहा है। सिंगापुर में भी कोरोना के मामले 28% बढ़े हैं। कोरोना को लेकर चीन और थाईलैंड में भी सरकारें जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो चीन और थाईलैंड में भी सरकारें जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। सिंगापुर में भी कोरोना के मामलों में 28% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को बूस्टर डोज लेने की हिदायत जो है वो दी जा रही है। इस बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोहर, जिस तरीके से एक चिंताजनक खबर ये सामने आई है कि एशियाई देशों में जो कोरोना का खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है, किस तरीके से इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है, क्या कुछ कहा गया है कोरोना को लेकर? देखिए, बिल्कुल हांगकांग और सिंगापुर को लेकर के जो है सो अलर्ट जारी किया गया है, साथ साथ चीन और थाईलैंड को लेकर के। अगर हम हांगकांग सिंगापुर की बात करें तो इन दिनों मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि पिछले 2 साल की तुलना में कम है, लेकिन अगर मई के पहले सप्ताह में अगर आप देखेंगे तो 28% जो है सो पिछले महीने की तुलना में इजाफा हुआ है। कहने का मतलब है 31 मामले सामने सिर्फ हांगकांग में आए हैं और वहां पर जो टेस्ट का है तो टेस्ट का जो दर है, जो पॉजिटिविटी की दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन में भी डबल हो गया है जांच करने का दर। तो ऐसी स्थिति में एशिया के जो ये कंट्री हैं उनमें जो है तो चिंता का विषय है। उन्हें संभल करके रहने की जरूरत है। डूज एंड डोंट्स के लिए सबको बता दिया गया है। अस्पतालों में अगर आप देखेंगे हांगकांग में तो 30% जो है तो रोजाना मरीजों की भर्ती बढ़ गई है। लोग जो है तो कोविड से परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां की सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन इन राज्यों को अब भारत सरकार इस पे नजर बनाए हुए है। भारत सरकार लगातार देख रही है कि वहां से अगर कोई पेशेंट आता है तो उन पे नजर बनाए। भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अब आप देखिए 2020 में कोविड ने जिस तरह से कहर बरपाया था, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई थी। भारत में क्यों लहर आई थी। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल हांगकांग और सिंगापुर में सुपर अलर्ट जारी है। जी मनोहर, दूसरी ओर अगर बात भारत को लेकर की जाए, जिस तरीके से आंकड़े मई तक के सामने आ रहे थे भारत को लेकर, 93 एक्टिव केस भारत में कोरोना के अभी मौजूद हैं। बिल्कुल, इस सीजन में लगातार इस तरह के मामले आते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनका कहना यह है कि चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे देश में है लोगों ने वैक्सीन 200 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लिया है, जिनमें से कई लोगों ने बूस्टर डोज भी लिया है। तो ऐसी स्थिति में डरने की कोई बात नहीं है। ये एक सीजनल इन्फ्लुएंजा की तरह हो गया है। तो ये अक्सर इस तरह के मौसम में देखने को मिलते हैं, लेकिन एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखे तो डॉक्टर के पास लोगों को जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए।